वो हमें ऐसा लगेगा भाई ये तो मतलब क्या ही तो तगड़ी तोप है। ठीक है, हमारा आईपीएस पीओ का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया था, तो फटाफट से मेरी आंख आज खुल गई थी 3:49 पे। आप समझ सकते हो भाई, मेरा कॉपी फाड़ने का मन कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था ये कुछ पजल्स है जिनमें मैं स्टक हो गया, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। अब और प्रॉपर इस वोकैबुलरी को रिवाइज करने में मुझे 30 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि और आज का मॉक टेस्ट मैंने दिया था टेक्स्ट बुक से 4:55 हो रहे हैं, और अभी हम मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हैं। और तेज तेज बोलता हूँ जिससे वो आवाज मेरे खुद के गानों में वापस जाए, जिससे मुझे जल्दी रिवीजन में हेल्प मिलती है कि एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स तो अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए निकालनी चाहिए। और अब ये टाइम था फिर से प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इसके सिवा और मेरा कुछ करने का मन नहीं था। मेरा गोल क्या होता तो क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी हो रहा था, क्वेश्चन तो सारे सॉल्व हो रहे हैं। अगर मैं इंग्लिश चाहूँ तो ऑलमोस्ट मैं 15 to 16 मार्क्स का तो इससे रीडिंग से ही निकाल सकता हूँ। कर दिया था ये रहा प्रीलिम्स मास्टरी 100 डेज, और ये रहा स्कोर बूस्टर प्रीलिम्स और मेंस का। ये मैंने हमेशा ऐसा ही शेड्यूल बना के चलता हूँ कि प्रैक्टिस क्लास, जिससे क्या है कि बैलेंस बना रहे कि भाई केवल मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट में एनालिसिस करना, कहाँ दिक्कत हो रही है उसके बाद उस पर काम करना। वो क्या मेरी भाई डेली कर ही रहा हूँ कि भाई किसी भी क्वेश्चन में मतलब बीआई का अगर कोई क्वेश्चन अगर वो एक लाइन में दे रखा है तो हमें लगेगा कितना हलवा है, चाहे उसमें वेरिएबल दे रखा हो, हमारी फटी पड़ी हो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सभी को हर हर महादेव और स्वागत है आपका आज डे 6 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज में। जैसा कि आपको पता है कि कल ही हमारा आईपीएस पीओ का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया था, तो फटाफट से मेरी आंख आज खुल गई थी 3:49 पे, 15 अगस्त यानी कि आज़ादी का दिन। और मैं सबसे पहले लेके बैठ गया था रिवीजन। और रिवीजन मैंने किस चीज़ का किया था उससे को बताने से पहले मैं आपको अपनी टू डू दिखा देता हूँ। ये रही हमारी टू डू, और ओनली हमारे पास 5 डेज लेफ्ट है आईपीएस पीओ के एग्जाम के लिए। तो इन 5 डेज में हमारी किस तरीके से टू डू रहने वाली है इसको आप देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमने टाइम अपनी प्रैक्टिस को दिया है, बाकी क्लासेस वगैरह बिल्कुल स्किप कर दी, क्लासेस नहीं करी है। और इस टू डू को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, तो जाके फटाफट से ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ अब हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट करा वोकैबुलरी का। ये आज की वोकैबुलरी इसको मैंने शेयर कर दिया है जो जो मैंने रिवाइज करी थी। और प्रॉपर इस वोकैबुलरी को रिवाइज करने में मुझे 30 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि मैं एक एक वर्ड को 3 से 4 बार बोलता हूँ, और तेज तेज बोलता हूँ, जिससे वो आवाज़ मेरे खुद के गानों में वापस जाए, जिससे मुझे जल्दी रिवीजन में हेल्प मिलती है। इतना करने के बाद फिर मैं करंट अफेयर्स लेके बैठा गया था। करंट अफेयर्स आपको पता ही है कि हम स्मार्ट कीड़ा से ही कर रहे हैं, और अभी फिलहाल मैं मे लेके चल रहा हूँ। और मे का देखो आपको पता है मंथली पीडीएफ से करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए मैं वीकली से करता हूँ। तो वीकली में टाइम आराम से एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए वीकली पीडीएफ से डेली करंट अफेयर्स लेके चल रहा हूँ। और इसी के साथ उसमें अपना 3 से 4 पेजेस एक दिन में कंप्लीट करता हूँ, तो उसमें मेरे को 30 से 35 मिनट्स लग जाते हैं। अब इतना करने के बाद अब बारी है मॉक टेस्ट देने की। और आज का मॉक टेस्ट मैंने दिया था टेक्स्ट बुक से, 4:55 हो रहे हैं, और अभी हम मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हैं। और आज का मॉक टेस्ट जो था ना वो सच में बहुत ही ज़्यादा गंदा था। गंदा क्या था मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली जब मैं मॉक टेस्ट देने बैठा था तो मेरा इंग्लिश का सेक्शन अच्छा चला गया था, और क्वांट्स का सेक्शन थोड़ा सा टफ था, कोई बात नहीं, बट रीजनिंग का सेक्शन इन्होंने मॉडरेट टू हार्ड कर दिया था। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, मैं ना क्वेश्चन में स्टक हो गया था। मैं कुछ दिखा देता हूँ, विजुअल दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ पजल्स है जिनमें मैं स्टक हो गया, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी ऐसी सिचुएशन बन गई थी उस टाइम पे कि मैं इतना गंदा फ्रस्ट्रेट हो गया था, मतलब एज अ एस्पिरेंट आप समझ सकते हो भाई, मेरा कॉपी फाड़ने का मन कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था ये सारे पजल मुझसे बनेंगे। ये टाइमर के प्रेशर की वजह से नहीं बन रहे, नॉर्मल बनेंगे सारे पजल, मुझे पता था अच्छे से। इतना गंदा मेरा भाई, मेरा मन करता है कि ये सामने ये आईपैड रखा है इसको उठा के फेंक दूं मैं। मतलब मेरे को चिड़चिड़ी बहुत मचती है, मेरे को जब जब मेरे को गुस्सा आता है, मेरे को इरिटेशन होती है, इचिंग होती है मेरे को बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो मैं कहा भाई क्या कर सकते, कोई नहीं, प्रैक्टिस करते हैं और क्या करेंगे। अब इतने टाइम अगर प्रैक्टिस छोड़ रखी है तो उसका खामियाजा तो हमें भी भुगतना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, मैंने मॉक टेस्ट जैसे तैसे खत्म करा। मतलब वही वाली बात है, पेशेंस की बात थी, वरना मैं बीच में पॉज करके निकल जाता, किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एनी हाउ मैंने मॉक टेस्ट कंप्लीट करा। और मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं चला गया था वॉक करने। भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका, मैं भाई ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। और वैसे भी कल मैंने परफेक्शन की क्लास में मैम से सुनाई था, मैम ने बोला था कि एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स तो अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए निकालनी चाहिए। इसलिए भाई मैं वॉक करने चला गया था मॉर्निंग में, ऑलमोस्ट 6 बजे वॉक करने चला गया था मैं। और 6 से मैं 6:45 के समथिंग वापस आया। उसके बाद फिर मैं फ्रेश व्रेश हुआ और नहा धो के 8 बजे मैं फिर से पढ़ने बैठ गया था। और अब ये टाइम था फिर से प्रैक्टिस करने का, क्योंकि इसके सिवा और मेरा कुछ करने का मन नहीं था। मेरा बस मेरे को फ्रस्ट्रेट हो रहा था, मैं चाहता था भाई भर भर के प्रैक्टिस करूं बस, और कुछ ना करूं। साला कब तक नहीं होगा, अरे भूल थोड़ी गया हूँ। केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट ही तो खराब हो गया ना, ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं जो भूल गया होता तो क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी हो रहा था, क्वेश्चन तो सारे सॉल्व हो रहे हैं। कोई बात नहीं। तो मैंने डे 34 और 35 कंप्लीट किया था, जैसे मैंने आपको टू डू में बता रखा है आईबीपीएस पीओ का। इसमें ऑलमोस्ट 50 डेज हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं इसको आईबीपीएस पीओ का एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो ये दोनों कंप्लीट करे थे, और इन दोनों में भी मैं टेस्ट फॉर्म में ही करता हूँ। टेस्ट फॉर्म में करने के बाद फिर मुझे ये नॉर्मल भी करने पड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो मैं स्किप कर देता हूँ, तो उनको फिर मेरे को बाद में पीडीएफ के थ्रू सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें ऑलमोस्ट करने में मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। इसीलिए मैं 10:30 बजे तक इससे फ्री हो पाया था, और उसके बाद फिर मैं लेके बैठ गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स स्टार्ट करा मैंने आज। करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट मैंने 1 घंटे में कंप्लीट करा, क्योंकि 1 घंटे 11 मिनट का आज करंट अफेयर्स कराया था आशीष सर ने। और इसको कंप्लीट करने के बाद 30 मिनट का मैंने प्रॉपर ब्रेक लिया था। और 30 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था ये रहा प्रीलिम्स मास्टरी 100 डेज, और ये रहा स्कोर बूस्टर प्रीलिम्स और मेंस का ये। इसमें से दो दो पीडीएफ जो टेस्ट फॉर्म में कंप्लीट करी थी मैंने। और इन दोनों पीडीएफ में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि चार चार पजल्स रहते हैं, तो इन पजल्स की प्रैक्टिस करने से क्या है कि थोड़ा सा स्पीड में इंक्रीज होगा यार। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस की नीड है, हो जाएगा, बट कोई इशू नहीं है। और इतना करते करते ऑलमोस्ट मुझे 2 घंटे लगे थे। तो मैं इसको कंप्लीट करते करते मुझे बज गए थे 2।
अब 2 बजे फिर मेरा टाइम हो रहा था कि अब मेरे को उठाना है क्लास, क्योंकि मैंने हमेशा ऐसा ही शेड्यूल बना के चलता हूँ कि प्रैक्टिस क्लास, जिससे क्या है कि बैलेंस बना रहे। क्लास में आपको पता है कि क्लोज टेस्ट करा था मैंने। क्लोज टेस्ट परफेक्शन 8.0 में 2 क्लोज टेस्ट की क्लास हुई हैं। अब 2 में हल्का-हल्का मतलब मेरा विजुअल तो मतलब खुलने लगा हल्का-हल्का दिमाग। बाकी और मेरे को अभी और करने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने परफेक्शन 7 उठाया है। उसमें 2 क्लासेस थी, तो मैंने उनमें से 1 क्लास अभी कंप्लीट करी है और टाइम मिलेगा तो दूसरी भी कर लूँगा, बट उसके साथ-साथ मुझे प्रैक्टिस और करनी थी थोड़ी, इसलिए मैंने उसको अभी एक क्लास में ओवर कर दिया। और इसी के साथ देखो इंग्लिश का मेरा ऐसा ही सीन है, अभी इंग्लिश का यही सीन चल रहा है मेरा कि भाई केवल मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट में एनालिसिस करना, कहाँ दिक्कत हो रही है उसके बाद फिर उस पे काम करना। वोकैबुलरी भाई डेली कर ही रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं और कोई एफर्ट्स नहीं डाल सकता वोकैबुलरी में। अब ये तो है नहीं कि कोई किताब लेके मैं रट्टा मारने बैठ जाऊँ, उतना तो कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। रीडिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, रीडिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है मुझे पता है, क्योंकि रीडिंग से ही ऑलमोस्ट मेरा, अगर मैं इंग्लिश चाहूँ तो ऑलमोस्ट मैं 15 टू 16 मार्क्स का तो इससे रीडिंग से ही निकाल सकता हूँ। तो अगर उतना नहीं निकाल पा रहा हूँ, उसका मतलब रीडिंग में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लंबे लंबे पैसेज होते हैं और जो वैल्यूज़ होती हैं और थोड़ा सा दिक्कत होती है भाई, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कवर हो जाएगा। इसी के साथ मैंने कौशिक सर का ये वाला सेशन करा था, आपको भी ये सेशन देखना चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर ये सेशन था। और 3 से 4 1 घंटा इस सेशन में लगा था। और इसमें जो डीआई के जो क्वेश्चंस थे ना, वो थोड़े से मतलब ट्रिकी नहीं कह सकता, केवल लेंथी थे, मतलब लैंग्वेज ज़्यादा लिखी थी। और लैंग्वेज ज़्यादा लिखे होते तो आपको तो पता ही है एज अ स्टूडेंट हमारे अंदर कैसा फियर है कि भाई किसी भी क्वेश्चन में, मतलब डीआई का अगर कोई क्वेश्चन है, अगर वो एक लाइन में दे रखा है तो हमें लगेगा कितना हलवा है, चाहे उसमें वेरिएबल दे रखा हो, हमारी फटी पड़ी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही कोई क्वेश्चन अगर 3 लाइन में दे रखा है जिसमें केवल 2 का एवरेज पूछ रहा है और उसका रेशियो निकालना है बस, वो हमें ऐसा लगेगा भाई ये तो मतलब क्या ही तो तगड़ी तोप है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये इतना कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट मुझे बज गया 4, ठीक है। और 4 बजे इतना कंप्लीट होते ही फिर मैंने प्रॉपर अपना व्लॉग वगैरह एडिट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि अब मेरे को ये व्लॉग अपलोड करना है 6 बजे के आसपास। मैंने आपको बोला ये कि 6 बजे इसको अपलोड कर देना है। अब इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी 2 चीज़ें बची हुई हैं। पहला मेरा एक क्वांट्स का लेक्चर बचा हुआ है, या तो मैं क्वांट्स का लेक्चर लूँगा या फिर मैं रीजनिंग मेंस का लेक्चर लूँगा, दोनों में से एक लेक्चर लूँगा। और उसी के साथ एडिटोरियल अभी करना मेरा बाकी है, एडिटोरियल निमिषा मैम से कर रहा हूँ और उसको कंप्लीट करूँगा। इसी के साथ मैंने अभी तक बोला नहीं है, तुम लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पर लाइक वगैरह कर दिया करो भाई, ठीक है। और इसी के साथ देखो यार, एक चीज़ मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब आप कोई भी चीज़ ना पब्लिकली शेयर करते हो ना, तो पब्लिक के ओपिनियंस भी आपको मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये हेट मिलना या फिर मतलब प्रेज़ करना, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, बट एट द एंड क्या है, एट द एंड मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है कि एक जॉब, बात खत्म। अब वो जॉब कैसे मिलेगी? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने से, कंटिन्यूअस मेहनत करने से, बात खत्म। अब यार देखो सीधी-सी बात है, कोई किसी को कितना भी हेट देता रहे, कोई ये कहता रहा है तेरा नहीं होगा, भाई तेरे कहने से थोड़ी नहीं होगा। मैं काम करूँगा, मेरा होगा। यही मैं तुम सबसे भी बोलता हूँ कि नेगेटिविटी को ना हमेशा क्या करो, हमेशा बाउंस जाने दो अपने सर से, जैसे मैं जाने देता हूँ। अभी आप देख रहे होगे कि कमेंट सेक्शन में कितना कितना कुछ मिल जाता है, लेकिन मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता भाई, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 3 महीने लगातार बैक टू बैक मेहनत करूंगा तो एक एग्जाम मेरा निकल जाएगा। ये तो पक्की बात है। अरे मैं कह रहा हूँ आरआर भी निकलेगा, आईपीएस पीओ नहीं निकलेगा, क्लर्क नहीं निकलेगा, आरआर भी निकलेगा, निकल तो जाएगा। बस करना क्या होगा, जिस पेस में आज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस पेस में मुझे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, बस इतना सही तो है। तो छोड़ो, जाने दो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग।